हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ड्रॉपशिप किंग। आज का ये वीडियो हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से हमने सेल्स जनरेट करा और कितनी कॉस्ट पर परचेज में और क्या स्ट्रैटेजी लगाया। अगर आप लोग स्ट्रगल कर रहे हो अपने ड्रॉप शिपिंग बिजनेस के लिए तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे हम कवर करने वाले हैं कि किस तरीके से हमने एड्स लगाया है, क्या किस तरीके के हमने प्रोडक्ट्स रखे हैं और कितने हमने मार्जिन के साथ अपना एक प्रॉफिटेबल ड्रॉप शिपिंग बिजनेस को जनरेट करा है। ओके, एंड ये एक अच्छा स्टोर क्रिएट करा है। आप यहाँ पे देख पा रहे होगे कि ये स्टोर हमारा बिल्कुल नया है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास अभी बहुत कम ऑर्डर्स हैं। ओके, क्योंकि ये हमारा बिल्कुल फ्रेश स्टोर है। तो अगर आप आज के ऑर्डर्स को देखोगे तो आज हमारा जो ऑर्डर्स है वो 18 ऑर्डर है और जिसका सेल वैल्यू है वो 16,182 है। ओके, अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे यानी 16,182 डिवाइडेड बाई 18 अगर हम कर देते हैं तो 899 का हमारा ऑर्डर वैल्यू है और ये हमारा इस तरीके से सेल्स आ रहे हैं। ओके, अब चलिए हम वापस से देखते हैं और येस्टरडे देखते हैं, क्योंकि हमारा एड्स लगाया जस्ट 1-2 दिन ही हुआ है, यानी येस्टरडे से हमने एड्स लगाया है। तो येस्टरडे हमारा जो टोटल ऑर्डर था वो 12 था। उसके येस्टरडे के बाद अगर 4 को देखेंगे तो हमारा जो ऑर्डर था वो था 11 ऑर्डर। ओके, एंड उसके बाद हम देखेंगे 3 मई को, तो आप देख पा रहे होगे 3 मई को हमारा 0 ऑर्डर था, क्योंकि हमने एड्स ही 4 मई से स्टार्ट करा था। तो 4 मई से 6 मई यानी 6 मई यानी आज को अगर हम देखेंगे तो टोटल 41 ऑर्डर्स है, जिसमें हमारा सेल्स है 35,000 के अप्रॉक्सीमेटली, और ये हमारा ऑनलाइन सेशन है। तो ये रहा हमारा प्रोडक्ट का ओवरव्यू। अब इसके लिए हमने कितने पैसे दिए हैं वो भी आप सभी को जानना इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं कि इस ऑर्डर को लाने के लिए कितना बजट हमने स्पेंड करा है एडवर्टीजमेंट में। ओके, इसके बाद आप बने रहिएगा इस वीडियो में, हम पूरा स्ट्रैटेजी बताएंगे कि किस तरीके से हमने ये सेल्स को अचीव करा है। चलिए एड्स मैनेजर पे चलते हैं, आपको बेटर आइडिया मिलेगा कि एड्स मैनेजर पे कितने पैसे स्पेंड हुए हैं ये सब ऑर्डर्स लाने के लिए। यहाँ पे हम आ गए हैं अपने एड्स मैनेजर पे और यहाँ पे आप देख पा रहे होगे टुडे वैल्यू। मैं आप लोगों को पता नहीं, बहुत लोग ऐसे होंगे जो डाउट करेंगे कि ऑर्डर ट्रैकिंग जब नहीं होता तो हमारे लिए इशू हो जाता है कि लोगों को कन्विंस करना कि ये ऑर्डर सही में आया भी है या नहीं आया है। लेकिन अगर मैं टुडे को सेलेक्ट करूँ तो क्योंकि टुडे एड्स रनिंग पे चल रहा है तो हमारे पिक्सल इश्यूज काफ़ी ज़्यादा हैं। तो जो ट्रैक हुए हैं वो 10 और 2 ट्रैक हुए, यानी 12 ट्रैक हुए हैं। बट हमारे असल में कॉस्ट कितने आए थे, वो आए थे हमारे आज के, अगर हम वापस से स्टोर जाके देखेंगे तो ओके 18 हैं और हमारे ट्रैकिंग में कितने शो हो रहे हैं 12। ओके, चलिए हमारा स्पेंड कितना हुआ है 778। ओके, 778 हमारा स्पेंड हुआ है। चलिए हम उसको कैलकुलेट करते हैं और सो दैट हम देख लेते हैं कि हमारा कितना कॉस्ट ऑफ परचेज आज का पकड़ा है। 778 प्लस 18% GST। ओके, तो ये हो गया 908 डिवाइडेड बाई 18। तो ये हमारा जो कॉस्ट ऑफ परचेज है वो लगभग 50 के अप्रॉक्सीमेटली है। आज का ये हमारा कॉस्ट ऑफ परचेज है। येस्टरडे का देख लेते हैं। येस्टरडे हमारा 12 परचेज था, बट यहाँ पे ट्रैक हुआ 14 परचेज, जो कि ज़्यादा था क्योंकि हमारे पास येस्टरडे हमारा लगभग 100 रुपीज़ कॉस्ट ऑफ परचेज था। उसके पहले अगर 14 को हम देखेंगे तो वहाँ पर हमारे शो हो रहा था 14 परचेज। ओके, और फिर हम वेबसाइट पर देखें तो यहाँ पे हमारे 4 को 11 परचेस था। ओके, शायद ऑर्डर हमने कैंसिल कर दिया होगा या फिर कुछ भी हो सकता है, बट यहाँ पे तो हमारे 14 शो हो रहा। ठीक है, एक बार मैं इंटरनली देख लूँगा कि हमारे इतने और ज़्यादा ऑर्डर क्यों ट्रैक शो हो रहे हैं, बट ये हमारा कॉस्ट ऑफ परचेज 88 दे रहा है। तो फिलहाल के लिए आप लोगों ने देख लिया कि कॉस्ट ऑफ परचेज हमारा कितना अच्छा ऑप्टिमाइज हो चुका है। बस 2-3 दिनों में ही ये 50 के अप्रॉक्सीमेटली आ चुका है। अब देख पा रहे होगे कि फर्स्ट डे हमने ये कैंपेन रन करा। ओके, उसके बाद हमने ये कैंपेन वापस से रन करा, लेकिन हमने आज हमने आप देखोगे तो हमने 2 कैंपेन का यूज़ करा है। ओके, एंड ये प्रोडक्ट अभी फिलहाल के लिए हम रिवील नहीं करेंगे, क्योंकि ये विनिंग प्रोडक्ट हमारा है एंड विनिंग प्रोडक्ट है एंड इसका रोपोसो पे भी स्टॉक नहीं है। तो आप लोगों को फ़ायदा नहीं होगा अगर मैं प्रोडक्ट रिवील भी कर देता हूँ, तो क्योंकि आप लोग रन नहीं कर पाओगे। हमारे प्राइवेट सप्लायर से ये चल रहा है। अब चलिए किस तरीके से आप लोग ये सर्विस ले सकते हो या फिर इस तरीके से कैसे कर सकते हो वो हम जानते हैं पूरा डिटेल में। अब अगर आप लोगों को समझोगे तो ये किस तरीके की स्टोर हमने रन करा और हमने इतने सेल्स जो अचीव करे वो कैसे करा। तो ये हमारा खुद का भी स्टोर नहीं था, ये फ्रेश स्टोर था। ओके, एंड फ्रेश स्टोर था तो ये उनका स्टोर था जिन्होंने हमसे सर्विस लिया हुआ था। आप सभी को पता होगा हमारे सर्विस के बारे में, क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर हैं जो हमसे सर्विस ले रहे हैं। अब सर्विस में हम क्या प्रोवाइड करते हैं, इसीलिए हमने प्रोडक्ट रिवील नहीं करा। ओके, इसीलिए हमने रिवील नहीं करा क्योंकि वो जो हमसे सर्विस लिए हुए हैं उनका स्टोर है। ओके, अब हम सर्विस में क्या प्रोवाइड करते हैं, हम सर्विस में विनिंग प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं। बहुत लोगों को लगता है कि वो जो प्रोडक्ट रोपोसो पे देख रहे हैं या फिर वो लोग कर रहे हैं वो विनिंग प्रोडक्ट है, बट विनिंग प्रोडक्ट अगर होता तो उसमें सेल्स आता। तो हम विनिंग प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं।
विनिंग प्रोडक्ट के अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है एडवर्टीजमेंट को मैनेज करना। और सही स्ट्रैटेजी से एडवर्टीजमेंट को मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तभी आपके सेल्स आएंगे। तो जो हमारा सेकेंड पार्ट हम कवर करते हैं वो है हमारा एड्स मैनेजमेंट। ओके, एड्स मैनेजमेंट। अब ये हो गया हमारा जो सर्विस में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, प्रोडक्ट, विनिंग प्रोडक्ट और एड्स मैनेजमेंट। अगर जो भी लोग सर्विस लेते हैं उन्हें ही पता रहता है कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है ये हमारा। अभी यहाँ पे हम जो यूज़ कर रहे थे, अभी आपने देखा हमारा एक प्रोडक्ट हम यूज़ कर रहे थे, उसके लिए हमने एक स्ट्रैटेजी लगाया है। ओके, एंड उसके लिए हमने एक में CBO स्ट्रैटेजी लगाया है और एक में EBO स्ट्रैटेजी लगाया है। धीरे धीरे हमारा ये ऑप्टिमाइज होगा और इस तरीके से हम एडवर्टीजमेंट को रन करेंगे। बट क्या ये स्ट्रैटेजी काम करता अगर हमारा प्रोडक्ट विनिंग नहीं रहता? हो सकता है काम करता, लेकिन प्रोडक्ट विनिंग नहीं रहता तो हमें काफ़ी इंटरेस्ट फाइंड आउट करने पड़ते हैं और काफ़ी मल्टीपल क्रिएटिव्स के साथ साथ हमें बहुत सारे टेस्टिंग करने पड़ते हैं। तो बहुत पैसे बर्न होते हैं टेस्टिंग में। ओके, बहुत पैसे बर्न हो जाते हैं टेस्टिंग में। तो इसीलिए सर्विस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है उन लोगों के लिए जो एक सक्सेसफुल ड्रॉप शिपिंग जर्नी देख रहे हैं। अब देखो यहाँ पे हमने विनिंग प्रोडक्ट अपने सर्विस में प्रोवाइड किया, एड्स मैनेजमेंट प्रोवाइड किया। उसके अलावा जो हम प्रोवाइड करते हैं वो बाकी नेसेसरी थिंग्स जैसे प्रोडक्ट पेज। ओके, प्रोडक्ट पेज हो गया। उसके अलावा कॉम्प्लीमेंट्री में हमारे कुछ कुछ पार्ट्स आ जाते हैं जैसे स्टोर। अब क्योंकि बहुत लोगों की स्टोर सेटअप रहते हैं तो हमारा एक बेसिक स्टोर सेटअप रहता है, ये कॉम्प्लीमेंट्री में आ जाता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग पिक्सल सेटअप। ओके, ये भी एक कॉम्प्लीमेंट्री में ही आ जाता है पिक्सल सेटअप, क्योंकि हम ये देखते हैं कि बहुत लोगों के लिए पिक्सल सेटअप करना इंपॉर्टेंट हो जाता है और बहुत लोगों का किया भी रहता है। तो अगर जिनका किया भी रहता है उनका हम रीचेक जरूर करते हैं प्रोडक्ट। ओके, जनरली लोग पूछते हैं कि सर्विस में कस्टमर को क्या करना पड़ता है, यानी जो हमसे सर्विस लेते हैं उनको क्या करना पड़ता है। उनको करना पड़ता है कस्टमर मैनेजमेंट और NDR मैनेजमेंट। ओके, NDR मैनेजमेंट ये उनको करना पड़ता है। अब ये क्या है, कैसे होगा, ये भी हम सर्विस में ही आपको गाइड करते हैं, सर्विस में गाइड करते हैं। ओके, आप यहाँ पे कुछ स्क्रीनशॉट्स देख पा रहे होगे जो इंस्टाग्राम पे हमसे डेली आकर क्वेश्चन पूछते हैं सर्विस के बारे में डिटेल्ड, आप यहाँ पे देख पा रहे होगे। तो ये सब को हम इतना अच्छे से गाइड नहीं कर पाते, इसीलिए हमने एक वीडियो में डेडिकेटली ये पार्ट को समझाया है कि लोगों के लिए ये इशू ना बने कि क्या क्या हम प्रोवाइड करते हैं। तो आप लोग देखो, अभी हमारे पास बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर हैं जो हमसे सर्विस ले चुके हैं। अगर आप लोग लेना चाहते हो तो ले सकते हो। बहुत लोग ऐसे भी हैं जिनको कुछ नहीं पता होता है। ओके, बहुत ही मतलब अब ड्रॉप शिपिंग जर्नी जो है वो यहाँ से स्टार्ट होकर अगर हम यहाँ पे बात करें तो बहुत लोग यहाँ पे फंसते हैं, यहाँ पे फंसते हैं, यहाँ पे फंसते हैं, क्योंकि कम से कम सर्विस में आपको ये पाथ बहुत स्मूथ मिलेगा। ओके, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है सर्विस का। अब हमने बहुत लोगों को देखा है कि बहुत लोग जो हमसे सर्विस ले रहे हैं वो हमसे रिकरिंग करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके पास टाइमिंग नहीं होता और बहुत लोग हमसे सर्विस लेते हैं सीखने के लिए। ओके, सीखने के लिए एक बार वो सीख कर बहुत सारे खुद से भी नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट कर देते हैं। ओके, सर्विस का क्या चार्ज होगा, बहुत लोगों का डाउट होगा। सर्विस चार्ज देखो 7,000 पर मंथ से स्टार्ट होता है। ओके, इसके अलावा आप एड्स में कितना लगा सकते हो, 1,000 पर डे आप एड्स में लगा सकते हो। ओके, 1,000 2,000 पे आप पर डे एड्स में लगा सकते हो। आपके पास कम बजट है यानी 500 रुपीज़ भी है तो पर डे आप 500 भी लगा सकते हो। ओके, बहुत लोगों को हमने 2x भी एड स्पेंड करके दिया है, बट ऑब्वियसली ये एक बिजनेस है तो आपको अप्स एंड डाउन होगा, ये बिल्कुल श्योर है कि एक बिजनेस में अप्स एंड डाउन होता है, तो कुछ भी गारंटीड नहीं होता है। लेकिन हाँ, एक चीज़ जो गारंटीड होता है वो हमारा सेल्स होता है, क्योंकि प्रोडक्ट जब विनिंग हम प्रोवाइड करते हैं तो सेल्स आपका गारंटीड आता है। ओके, बाकी कस्टमर मैनेजमेंट और NDR मैनेजमेंट अगर आप अच्छे से करते हो तो बहुत चांसेस है कि आपका प्रॉफिट होगा, क्योंकि आप सभी लोग हो सकता है कि बिजनेस करना आता होगा लेकिन और आप लोगों का प्रोडक्ट भी अच्छा चल रहा होगा, कॉस्ट पर परचेज भी अच्छा आ रहा होगा, लेकिन सारा गेम है RTO का। अगर आप कुछ ऐसे प्रोडक्ट जैसे मिनी शेवर ये वगैरह कूलर वगैरह लगाओगे तो RTO बहुत ज़्यादा आएगा और उस पर आपको इनिशियली एक्साइटमेंट होगा लेकिन लास्ट में लॉस फेस होगा। तो इसी तरीके के लिए प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आप ड्रॉप शिपिंग बिजनेस करते हो। तो आप सर्विस लेने के लिए कैसे हमसे रीच कर सकते हो, आप इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो। इंस्टाग्राम का यूज़र नेम है ड्रॉपशिप किंग। ओके, ड्रॉपशिप KINGG है। ओके, और हम लिंक भी दे देंगे आपको इंस्टाग्राम का डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आप हमें रीच कर सकते हो। विदिन 30 मिनट्स हमारी टीम आपको रिप्लाई करेगी। ओके, आई होप आपको